करना है, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे एंड शो एंगल आई एंड एंगल आर। ऊपर वाले तीनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो ये रे आ रही है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओ परपेंडिकुलर, और जिस एंगल पे ये गया है ना, ये एंगल आई है। ठीक है, तो इसी एंगल पे आप ये रे वहां से रिफ्लेक्ट कर दो और ये एंगल आर आ जाएगा। ठीक है, एरो जरूर दिखाना है। यहाँ पे ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट सी है, ये जो रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ से होके जाती है, तो आपको पता है कि सी से जो जाता है वो नॉर्मल जाता है। ठीक है, तो एंगल आई यहाँ पे बनाना है आपको, कहाँ पे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई, और ये वाला जो है वो एंगल आर है। अब यहाँ पे देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये रे एफ की ओर को डायरेक्टेड है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको चले जाना है पैरेलल। इसका जो नॉर्मल है कैसे बनाएंगे, इस तरह से हमने स्केल ले लेना है, सी से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाएंगे, तो ये हमारा इस तरह से आपका नॉर्मल बन जाएगा। अब रे इस तरफ से आ रही ना, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस तरह से नॉर्मल बना लेना है, और नॉर्मल बनाने के बाद आपने इस रे को टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करना है, क्योंकि ऊपर एयर है और ये डेंसर मीडियम है, तो इस तरह से आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने नॉर्मल बनाया ना, इसी के पैरेलल एक और नॉर्मल बना देना है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इस तरह से आपका दूसरा नॉर्मल बन गया। अब ये रे आप कैसे बनाओगे, ये रे ना आप इसके पैरेलल बनाओ, जो इंसिडेंट रे है इसके अगर आप पैरेलल बनाओगे, इस तरह से आप इसको पैरेलल बना सकते हो। ठीक है, ये आगे आएगी। तो अब आपने इसमें एंगल आई और एंगल आर दिखाना है, तो ये आपका एंगल आई है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, और यहाँ पे जो ये एंगल है ना, ये एंगल R1 है, और यहाँ पे ये जो एंगल बना है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच पे, ये आपका R2 है, और ये एंगल आपका एंगल ऑफ इमरजेंस है। अब ये है प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म में आप ध्यान रखो कि ये जो आप ट्रायंगल बना रहे हो ना, ये कम से कम आइसोसीलस तो बनाओ कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो। तो अब क्या होता है, ये पैरेलल टू बेस चली जाती है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पैरेलल टू बेस चली जाएगी, और उसके बाद ना जो ये एंगल है इसी एंगल पे ये चली जाएगी इधर। अब यहाँ पे आपका एंगल, ये आपका नॉर्मल एक है और ये आपका दूसरा नॉर्मल, यहाँ पर ये एंगल आई है और यहाँ पे एंगल R1 है, ये एंगल R2 है और ये एंगल E है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ये रहा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंसिडेंट रे को बढ़ा लो, इमरजेंट रे को पीछे बढ़ा लो, ये वाला जो एंगल है ये एंगल D है, क्योंकि प्रिज्म की एब्सेंस में जो रे थी इंसिडेंट रे वो ऐसी जाती, पर वो अपने पाथ से प्रिज्म की वजह से इतना डेविएट हो गई, इतना अपने रास्ते से हट गई, यानी कि डेविएट हो गई, इसलिए ये एंगल ऑफ डेविएशन है।